खबरों का सारथी। भारत की अभूतपूर्व विजय को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर भारतीय टीम को दी जीत की शुभकामनाएं। कहा, एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त। आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। धामी को बनाया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक। 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे महाकुंभ का शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। आंदोलनकारी समय बढ़ाने का कर रहे हैं विरोध। पौड़ी शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास की तैयारी। बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब घंटों में दूरी कुछ मिनटों में पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां पर हरिद्वार से खबर सामने आ रही है। हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार से खबर, माता पिता पत्नी और बेटी के साथ हर की पौड़ी पहुंचे। मां गंगा की आरती में सपरिवार की शिरकत। साथ ही कुमार विश्वास ने कहा कि गंगा भारत की संस्कृति की रेखा है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी रहे मौजूद। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी रहे मौजूद। कुमार विश्वास ने उपस्थित लोगों को एक भजन भी सुनाया। कुमार विश्वास ने कहा कि विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है। खबर हरिद्वार से, जहां पर धर्मनगरी पहुंचे मशहूर कवि कुमार विश्वास। माता पिता पत्नी और बेटी के साथ हर की पौड़ी पहुंचे मशहूर कवि कुमार विश्वास। मां गंगा की आरती में सपरिवार की शिरकत। गंगा भारत की संस्कृति की रेखा है, कुछ इस प्रकार से कुमार विश्वास ने धर्मनगरी पहुंचकर कहा। साथ ही आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी रहे मौजूद। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी रहे मौजूद। कुमार विश्वास ने वहां उपस्थित लोगों को एक भजन भी गाकर सुनाया। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर छात्र संघ चुनावी माहौल गरमाने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों ने भी कॉलेज में अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में एबीवीपी ने संकल्प पत्र जारी करा है। स्मार्ट क्लास से लेकर हाईटेक संसाधनों से कॉलेज को लैस करने की बात कही जा रही है। एबीवीपी की ओर से आज बकायदा पत्रकार वार्ता कर अपना संकल्प पत्र सामने रखा गया। फिलहाल एबीवीपी की ओर से जितनी बातें संकल्प पत्र में सामने रखी गई हैं, सभी बातें पिछले कई सालों से छात्रों की मांग रही हैं, परंतु ये अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई। बहरहाल प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कॉलेज में दूर से छात्र छात्राएं आती हैं, उनके लिए बस पास और कॉलेज के जो भी मैनिफेस्टो रखा गया है अभी यहाँ पर आप सभी के बीच, उसमें हम सभी में मैं जीत कर आता हूँ और हमारे एबीवीपी जीत कर आती है, तो हम उसमें पूरे से पूरा 100% उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, समस्या क्या है, दिक्कतें क्या है कॉलेज में जिसको पूरा हो? कौन सी बातें रखी हैं? हाँ, नई एनईपी की जो बुक्स हैं वो दोनों माध्यम, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों से आ जाए। और मूलभूत समस्याएं हैं बिजली पानी और फर्नीचर को लेकर के, और गर्ल्स कॉमन रूम और ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं महाविद्यालय में जिनकी आपूर्ति अभी है हमारे महाविद्यालय में, उनको पूरा करने की हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर बात करें कॉलेज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय में 365 दिन काम करता है और हर एक छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष करता है। इसलिए ठीक है। लक्सर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया।
लक्सर शुगर मिल पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने स्थलीय निरीक्षण कर मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार किसानों को अपने गन्ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 11 नवंबर से प्रदेश की सभी मिलों का पिराई सत्र शुरू होने जा रहा है। साथ ही किसानों की मांग पर गन्ने मूल्य बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट निकलने पर भी सरकार किसानों के हितों में ही फैसला लेगी। किसानों को प्रदेश सरकार नाराज नहीं होने देगी। देखिए, गन्ना पिराई सत्र का मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने लगातार 7 समीक्षाएं बैठकें कर चुकी हैं। सारी मिलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सहकारी हो, चाहे वो सरकारी हो, लगातार रिपेयर के काम चल रहे हैं। कोशिश यही है कि जिस तरीके से पिछला पिराई सत्र अच्छा बीता है किसान भाइयों के लिए, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुए, कोई चीनी मिलों में हमारी खराबियां नहीं आई, हमारे किसान भाइयों की जो फसल खरीदी उसको समय पे लिया गया मिलों के द्वारा। 26 लाख क्विंटल पिछले साल हम लोगों ने ज्यादा पिराया है। और गन्ना किसान मूल्य जो था, जो गन्ने किसानों को पेंडिंग पैसा था, वो 2 महीने के अंदर अंदर सरकार ने क्लियर करके दिया। मई में पिराई सत्र खत्म हुआ था, जुलाई में हमने 15 जुलाई तक हमने सारे पेमेंट क्लियर कर दिए थे। खबर हल्द्वानी से है, जहां महर्षि वाल्मीकि प्रकोत्सव के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बरेली रोड के एक स्कूल से होते हुए तिकोनिया वाल्मीकि पार्क तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने अलग अलग जगह पर स्टॉल बनाकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा हल्द्वानी के राजपुरा स्थित वार्ड नंबर 12 से भी होते हुए गई, जहां की पार्षद राधा देवी और उनके पति और उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र नेताओं ने 1 कुंटल गेंदे के फूलों से शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस बीच रामनगर से खबर सामने आ रही है। रामनगर से खबर हम आपको बता दें, रामनगर से खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड राज्य सलाहकार एवं श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं पंत। कैलाश पंत का रामनगर में हुआ है पहली बार आगमन। टांडा में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत ने किया स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ किया स्वागत। राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, कुछ इस प्रकार से पंत ने रामनगर पहुंचते ही लोगों से कहा। साथ ही कहा कि श्रमिकों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। खबर रामनगर से बता दें, जहां पर दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड राज्य सलाहकार एवं श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं पंत। कैलाश पंत का रामनगर में हुआ है पहली बार आगमन। टांडा में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत ने किया स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ किया स्वागत। आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में उपवा के दीपावली मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया। यहीं से वर्चुअली जुड़कर अन्य जनपदों में पुलिस भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस परिवार के 10 दिव्यांग परिजनों और कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। साथ ही 18 मेधावी छात्रों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बहुत सारे भवनों का 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है, 20% से भी कम अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की है।
नैनीताल में भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव में वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काली का अखाड़ा, शिव अखाड़ा, नासिक का बैंड, बग्गी पर भारत माता, गणेश, काली तांडव, वाल्मीकि डोला, हनुमान की झांकी सहित तमाम तरह की झांकियां निकली। साथ ही राधा कृष्ण झांकी में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राहुल पुजारी ने वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही तुलसीदास के रूप में पुनर्जन्म लेकर रामचरितमानस की रचना की थी। जिस तरीके से आपने देखा करके कि वर्ष 2023 में आज ग्रहण काल भी है, 4:02 पर शास्त्रों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। उस कारण से हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें डोले का हम लोगों ने जल्दी स्वागत करके नैनीताल वाल्मीकि मंदिर से प्रस्थान करा आश्रम की ओर, और बाकी हमारी झांकियाँ भी आ रही हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर को उपस्थित हैं। खबर मंगलौर से है, जहां जाट समाज के लिए केंद्र में जाटों के आरक्षण की मांग करने हेतु गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट सम्मेलन के आयोजन से पूर्व अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि जाटों को जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, उसी तर्ज पर केंद्र में भी जाटों को आरक्षण देने की मांग है। सम्मेलन के माध्यम से जाट समाज केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण देंगे, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जाटों को केंद्र में आरक्षण दें, अन्यथा जाट समाज भाजपा का विरोध करेगा। प्रदेश में जाट समाज का आरक्षण है, परंतु केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं है। इस तरह के सम्मेलन हर प्रदेश में हो रहे हैं। पीछे यूपी है, परंतु हमारे को वंचित रखा गया। इस अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में एक जाट सम्मेलन होने जा रहा है, और हम आपके माध्यम से ये बात रख रहे हैं आज कि इलाके के जाट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना योगदान दें, भागीदारी करें, क्योंकि ये ऐसे सम्मेलन के माध्यम से ही हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के जाट को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। इसमें यूपी और उत्तराखंड का पूरा जाट समाज इकट्ठा हो रहा है, और स्टेट में हमारे पास आरक्षण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र में भी हमारे ओबीसी की सूची में आरक्षण दिया जाए, जो कि सरकार ने पहले वायदा किया था हमें, और वायदा करके मुकर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजवान दास सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात की। कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी, और उनके द्वारा जो देश के अंदर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट गंगा तट पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्म ऋषि राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। डॉक्टर दुर्गेश आचार्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिव महापुराण की पावन कथा
29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक त्रिवेणी घाट पर आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के चरित्र संस्कार आज के समाज की युवा पीढ़ी के अंदर संस्थापित करना है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग जो राष्ट्र का महान पुरोधा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन युवाओं को शिव महापुराण कथा के जरिए समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। आज का युवा वर्ग और समाज अपने निजी स्वार्थ तक सीमित रह गया है और पश्चिम संस्कृति में ढलता जा रहा है। शिव महापुराण कथा से उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की भी जानकारी मिलेगी। चिंता इसी विषय की है, यही चिंतनीय विषय है। नित्य नियमित जो है शिव महापुराण की पावन कथा होगी, जिसका उद्देश्य है इस विश्व शांति सद्भावना महायज्ञ का, उमा माहेश्वर याग का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जन जागृति लाना। लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो आज विकृतियां आ रही हैं, जो आज समाज अपने ही निजी स्वार्थों तक सीमित होता जा रहा है, पश्चिमी जो संस्कृति हमारी है वो हमारी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हमारी जो युवा है वो उनका पश्चिमीकरण होता जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। का सारथी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों का, जहां लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड में खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने उत्तराखंड के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रतिभाओं का प्रदेश है, उत्तराखंड में प्रतिभाएं छुपी हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन प्रतिभाओं को निखारने में प्राथमिकता निभाई। साथ ही इस बार एशियन गेम्स भी उत्तराखंड की सरजमी पर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश एक बहुत ही अहम समस्या नशे की समस्या से भी जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए खेल की बेहद जरूरत है। नशे से निपटने के लिए खेल एक बड़ा संसाधन बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। देखिए, उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए इस देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूं कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है, और उसकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो नशे की समस्या है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा उसका रुझान बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए बच्चों को और हमारे युवा खिलाड़ियों को खेल की तरफ हम लोग को बढ़ाना चाहिए। प्रतिभा बहुत है। आप लक्ष्य सेन को देखिए, आप मनोज सरकार को देखिए, आप ऋषभ पंत जी को देखिए, आप हमारी बहनों को देखिए जिन्होंने हॉकी में परफॉर्म करके दिखाया है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी। हल्द्वानी में 3 दिवसीय रंगारंग जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जोहार घाटी के रहने वाले बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन पिछले 14 सालों से आयोजित कराया जाता है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत की गई। इन प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। सीमांत क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बासिंदे इस 2 दिवसीय जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा महोत्सव में जोहार घाटी की हस्तशिल्प कला और वहां के उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं। वहाँ के पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाना चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा, मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं। यहाँ पे मेन है हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा 100 का परिवार है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जाने कि जोहार सौखा समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा सब के बारे में बताया जाता है। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो जड़ें हैं हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को, जो न्यू जनरेशन है, वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया। खबर कीर्तिनगर से है, जहां टिहरी जिले के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि प्रकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वाल्मीकि जयंती पर कीर्तिनगर में वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों के बीच विधायक विनोद कंडारी भी पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने उन्हें और उनके साथ पहुंचे तमाम जनप्रतिनिधियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक द्वारा वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार वाल्मीकि भवन के ऊपर कक्षों के निर्माण को लेकर 4 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं। आप इंग्लिश मूवी देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत हैं। बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है, उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है, वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे, और बिना संसाधन के उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। कीर्तिनगर नगर पंचायत के अंतर्गत वाल्मीकि समूह का हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रावण की जो ग्रंथ दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ष मुझे बुलाते हैं, इसके लिए मैं अपनी तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नागरिकों में धन्यवाद करता हूँ। खबर डोईवाला से है, जहां कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से तीखे सवाल किए। बानियावाला के एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से किए सवाल।
उत्तराखंड खबरों में